फांसी दो, फांसी दो। गुड़िया हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। गुड़िया हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। गुड़िया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। निकलो घर मकानों से, जंग लो बेईमानों से, निकलो घर मकानों से, जंग लो बेईमानों से, निकलो घर मकानों से, जंग लो बेईमानों से। गुड़िया हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। 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 गुड़िया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। गुड़िया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। गुड़िया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। आवाज़ दो, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आवाज़ दो, हम एक हैं। गुड़िया को न्याय दो, गुड़िया को न्याय दो, गुड़िया को न्याय दो, गुड़िया को न्याय दो। हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, सारे दो, फांसी दो, फांसी दो, हमारी राष्ट्रीय सारे दो, फांसी दो, किसान को कार्य सारे दो, फांसी दो, हमेशा कल भी संघर्ष मिलाते पड़ा है तो आप अपने फांसी दो, फांसी दो, सारे दो। पूरी दिल्ली के अंदर जगह जगह पर चक्के जाम किए गए हैं। मैं हूँ इस समय बिल्कुल वहीं सीताराम द्वार पुरानी नांगल में और मेरे साथ अशोक अज्ञानी जी हैं। जानेंगे इस दिल्ली बंद का असर और पीड़ित परिवार के पक्ष को भी। 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, सरकार मुआवजे की बात कर रही है, पूरे सामाजिक संगठन सड़कों पर उतर रहे हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, अभी तो जो अरेस्ट कर लिया है वो तो एक लीगल प्रोसेस में जाएगा। एफआईआर को लड़के हमने उसमें जो ज़रूरी धाराएं थी वो पूरी शक्ति के साथ, इस मूवमेंट की ताकत के साथ वो लगा दी हैं पुलिस ने। लेकिन अभी तो पूरा का पूरा मामला बचा हुआ है। सबसे ज़्यादा मामला तो ये बचा हुआ है कि जो दिल्ली पुलिस के जिन अधिकारियों ने उस मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की और आरोपियों का साथ दिया और एविडेंस मिटाने की कोशिश में उनका पूरा सहयोग था उस साजिश में, तो जब तक उन पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होगी, उनको नौकरी से हटा करके उनके विरुद्ध SC/ST एक्ट के सेक्शन 4 में उनके खिलाफ केस दर्ज नहीं होगा और उनके खिलाफ वायलेशन ऑफ NHRC गाइडलाइंस, उनके जो उन्होंने NHRC की गाइडलाइंस का वायलेशन किया है, उनके विरुद्ध उन धाराओं में उनके खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल नहीं होंगे, तब तक हम इस मूवमेंट को जारी रखेंगे और ताकत से लड़ेंगे। हमारी मांग ये है कि अभी तो सबसे पहले उन दोषी पुलिस कर्मियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आगे की बात तो आगे है, पहले ये है सबसे पहला मेन काम जो यहाँ का ACP और SHO है, क्योंकि वो भी बराबर के दोषी हैं। आपने हत्या और रेप के आरोपियों को बचाने की कोशिश की है तो आप भी उन्हीं संगीन आरोपों में आपके विरुद्ध वो धाराएं लगनी चाहिए। तो ये हमने लिख के दे दिया है पुलिस को, DCP को और सरकार को लिख के दे दिया। उनके विरुद्ध नामजद हमने कंप्लेंट की है, पहले उस पर कार्रवाई हो, इनको तुरंत प्रभाव से नौकरी से हटाया जाए और केस FIR दर्ज हो उनके खिलाफ, फिर हम उसके बाद बात करेंगे। FIR और पोस्टमार्टम रिपोर्ट किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, कुछ पता चला है? देखिए, SC/ST एक्ट में वो पता चला, हम उसको सार्वजनिक नहीं कर सकते। SC/ST एक्ट की ज़रूरी धाराओं में वो केस दर्ज हो गया है और जो चिल्ड्रंस प्रोटेक्शन एक्ट है, पॉक्सो है, उसके तहत उसमें मामला दर्ज हो गया है और उसमें रेप की धारा भी हो गई है और IPC की कुछ और अन्य धाराएं हैं। कहीं ना कहीं इसका मतलब अगर इस तरीके से रेप की धाराएं भी लगी हैं, पॉक्सो एक्ट लगा है, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि जो बलात्कार जिसकी आशंका कही जा रही है वो हुआ है। नहीं, बलात्कार तो हुआ है, वो तो इसी बात से जाहिर होता है कि अगर जैसे उन्होंने स्टोरी बनाई पुजारी ने और उसके उन आरोपियों ने कि भाई इसको बच्ची को करंट लगा
वाटर कूलर से। अगर करंट लगा होता तो इतने बेवकूफ़ थोड़ी थे उसको जिंदा जला देते, वो बेहोश हो गए तो जिंदा जला देते। जब उसको जिंदा इसलिए उसको जलाया इसलिए गया है एविडेंस को ख़त्म कर नष्ट करने के लिए, क्यों अगर जिंदा रहती तो मेडिकल रिपोर्ट में सारा आ जाता। उसके साथ 4 लोगों ने रेप किया है, तो वो उसको एविडेंस को सबूत को ख़त्म करने के लिए उसको जिंदा जलाने की उसकी साजिश थी। तो इसलिए ये तो अपने आप में ये तो बिल्कुल सेटल है कि ये तो बिल्कुल तय है कि उसके साथ गलत काम हुआ है। नहीं तो कोई भी आदमी अगर किसी को मान लो यहाँ पर खड़े हैं, अगर किसी को करंट लग जाए तो कोई यहाँ पर होगा तो वो जाहिर सी बात है डॉक्टर के यहाँ ले जाएगा या उसके माँ बाप को बोलेगा इसको करंट लग गया। वो क्यों उसको छुपाने की कोशिश करेगा, क्यों उसको तथ्यों को या उसको एविडेंस को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर रेप हुआ है, पहले रेप हुआ है, उसके साथ मारपीट हुई है, उसको जान से मारने की कोशिश की है और लड़की बेहोश थी, अनकॉन्शियस थी। और जो ऐसा कहा जा रहा है कि भाई आरोपी उसने कह दिया पुजारी ने कि ये तो मर चुकी थी, पुजारी कोई डॉक्टर है और वो आरोपी है। आरोपी की बात होकर डॉक्टर ने थोड़ी उसको कहा था डेड हुई है, वो अनकॉन्शियस थी, उसको जिंदा जला दिया उन्होंने जल्दबाजी में। तो ये आप महिला हैं, आप किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को देखती हैं? ये बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक हरकत है। मेरे हिसाब से मैं जो जिस तरीके से मैं इसे देख रही हूँ बहुत ही शर्मनाक है ये हादसा। ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत में हमारे देश में नारियों को इस नज़र से देखा जाता है, आज के टाइम में ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये किस तरफ जा रहा है देश किस नज़र से अपनी देश की बेटियों को देख रहा है। ये सोच के चलिए कि ये आपके घरों में भी बेटियां हैं, माँ बहनें हैं। आज के टाइम में जब आप अपनी बेटियों को घर से बाहर निकलने देते हैं तो क्या आप ये सोचते हैं कि आपकी बेटियों के साथ ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को हमेशा दंड देना चाहिए और ऐसे लोगों को इतना बुरी तरीके से दंड देना चाहिए। मेरा कहना तो यह है कि वो जो 4 आरोपी हैं उनको इतनी बुरी तरीके से दंड देना चाहिए कि वो आज के बाद देश का कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई दंड कर ना सके, हरकत कोई कर ना सके। ज्ञानी जी, इस केस के बाद उन आरोपियों के पुराने केस भी निकल कर आ रहे हैं कि वो ऐसा काम वो पहले भी कर चुके हैं। देखिए, यहाँ 3 महिलाओं से तो मैं मिल चुका हूँ जिनकी बेटियों के साथ यहाँ दुष्कर्म हुआ और उन्होंने एक महिला तो वो घूम रही है कि उसका तो पुलिस ने FIR ही दर्ज नहीं करी, कंप्लेंट भी नहीं ली थी, फिर कंप्लेंट बाद में ली और उस पर कोई एक्शन भी इनिशिएट नहीं किया, ना इंक्वायरी इनिशिएट की। और 2 और महिलाएं कि जिन्होंने सामाजिक डर से छुपा लिया। तो अब लेकिन जब हिम्मत करके ये मूवमेंट खड़ा हुआ तो वो भी सामने आए कि उनके साथ भी यहाँ पर ऐसा हुआ है। और दूसरा ये जो शमशान घाट है पूरा ये अड्डा था उसका दुष्कर्म करने का, और वो दारू नशा महिलाएं दूसरी सब चीज़ का वो चलता था। और सबसे दुख की बात ये है कि ये कोई नॉर्मल या लोकल इलाका नहीं है, ये फौजी छावनी है। अभी हम आते हैं तो वहाँ फौजी जगह जगह आर्मी की अपनी बैरिकेड लगी होती है, यहाँ पर पुलिस की निगरानी अलग है। तो मैं पुलिस के जनरल कर्नलों से अपील करूंगा कि भाई आप वहाँ बॉर्डरों पे बाद में आतंकवादी ढूंढना, पहले जो तुम्हारे यहाँ छावनी में आतंकवादी छुपे हुए हैं, इस तरह के हैवान शैतान जो छोटी बच्चियों पे महिलाओं के ऊपर इस तरह से फिजिकल असॉल्ट कर रहे हैं, उनको जिंदा जला रहे हैं, तो ऐसे आरोपियों को, ऐसे आतंकवादियों को गोलियों से भून डालो। 15 अगस्त से पहले इनको ख़त्म करो। यहाँ पर साथियों, ये वो देश है जहाँ पर 9 दिन 9 दुर्गाओं की पूजा की जाती है, महिलाओं को बड़ा सम्मान दिया जाता है, बेटियों को देवी की तरह माना जाता है। वहीं दिल्ली जैसे पास जो देश की राजधानी है, वहाँ पर जब इस तरह के मामले निकल कर आते हैं तो आप इस देश की जो गांव हैं, जो कस्बे हैं, लाखों की संख्या में भारत देश के अंदर गांव कस्बे हैं जहाँ के मामले हम तक पहुँच ही नहीं पाते। अब आप देखिए, वो पुजारी जो 9 दिन व्रत रखता है वो खुद इस घृणित कार्य में साथ देता है। तो आप सोचिए बेटियां कहाँ हमारी महफूज होंगी। मैं हूँ इस समय दिल्ली के नागल गांव से समता आवाज टीवी चैनल के साथ मनोज अंतानी। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।